नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 25 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 25 का जो पहला क्वेश्चन है कि यूक्रेन की राजधानी का क्या नाम था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेन की जो राजधानी है, ये क्वेश्चन टेट में कई बार आपका पूछा गया है। तो यूक्रेन की जो राजधानी है उसका नाम कीव है। अच्छा, कीव तो यूक्रेन की राजधानी का नाम है, लेकिन यूक्रेन की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपके टेट परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो यूक्रेन की जो मुद्रा है उसका नाम हिरविनिया है। तो हिरविनिया यहाँ पे यूक्रेन की मुद्रा है। अच्छा, कई बार आपके क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भूटान की राजधानी का नाम क्या है। तो भूटान की राजधानी का नाम है थिम्पू। थिम्पू जो है वो भूटान की राजधानी का नाम है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है भूटान की राजधानी का नाम थिम्पू है, लेकिन भूटान की मुद्रा का नाम क्या है। तो भूटान की जो मुद्रा है उसका नाम है नोगल ट्रम। तो नोगल ट्रम यहाँ पे क्या है, तो नोगल ट्रम आपकी जो भूटान है, भूटान की जो आपकी जो मुद्रा है वो नाम है आपकी भूटान की मुद्रा का। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि ईरान की राजधानी का नाम क्या है। तो ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। देखो, कैपिटल और आपकी करेंसी दोनों पूछा जाता है। तेहरान ईरान की आपकी कैपिटल है, और बात करें आपकी रियाल, तो रियाल ईरान की मुद्रा का नाम है। साथियों, अगर आप एसपी टेट जून 2026 में अपना एचपी टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप भी काफ़ी समय से अपना एचपी टेट निकाल नहीं पा रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो आपके लिए ये जो प्राइस है वो बहुत बेहतरीन रहने वाला है। हम देने वाले आपको 499 रुपीज़ मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होगी, मान लो कि अभी लाइव क्लास हो रही है, आप कहीं जॉब करते हैं, तो हमारी जितनी भी अभी तक क्लासें हुई है या फिर पेपर तक जो क्लासें होगी, उन क्लासेस को आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड मतलब बाद में भी देख सकते हैं। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस एवरी सैटरडे आपका वीकली साप्ताहिक टेस्ट रहने वाला है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। एक बार मैं दोबारा यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, 7876145409। अच्छा जी, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। अच्छा, मैं वही बताता हूँ जो आपके जो टेट परीक्षाओं में जो पूछी जाती है। जैसे कि आपका टेट परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है कि आप ये बताइए कि तुर्की जो देश है उसकी राजधानी का नाम क्या है। तो तुर्की देश की राजधानी का नाम है अंकारा। तुर्की देश की राजधानी का नाम अंकारा है, और तुर्की देश की जो मुद्रा का नाम है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तुर्की देश की जो करेंसी है, मुद्रा का जो नाम है वो लीरा है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। उसी प्रकार आपकी थाईलैंड देश की जो राजधानी है वो क्या है। तो थाईलैंड देश की राजधानी का नाम है बैंकॉक। और जितने भी मैं एक्स्ट्रा नाम आपको बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपका पेपर में आने वाला है। थाईलैंड देश की राजधानी का नाम बैंकॉक है और मुद्रा का नाम बेहत है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। उसी प्रकार आपका यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम है अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। और यहाँ पे राजधानी का नाम सॉरी अबू धाबी है, और मुद्रा का नाम दिरहम। क्या है आपका? दिरहम है। तो ये दोनों बातें आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश से प्रथम सेना प्रमुख कौन थे। तो बात करें आपका आर्मी चीफ ऑफ हिमाचल प्रदेश, और एकमात्र थे, तो इनका नाम था जनरल वी एन शर्मा। जनरल वी एन शर्मा की अगर बात करें तो ये कांगड़ा गांव के डाड गांव से संबंध रखते थे, और ये मेजर सोमनाथ शर्मा के छोटे भाई थे। तो मेजर सोमनाथ शर्मा के छोटे भाई थे आपके जनरल वी एन शर्मा, जो कि हिमाचल प्रदेश से थे, और हिमाचल प्रदेश से प्रथम सेना प्रमुख थे आपके जनरल वी एन शर्मा। वी एन शर्मा का पूरा नाम की अगर बात करें तो जनरल विश्वनाथ शर्मा इनका पूरा नाम था, और इन्होंने 1962, 1965 और 1971 की जो भारत की लड़ाइयाँ हुई थी उसमें भाग लिया था, जिसके लिए इनको जो है वो 1988 से लेकर 1990 के बीच भारत का थल सेना अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये सारी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनके भाई का नाम आपका क्या था? आपका विक्रम। इनके भाई का नाम था सोमनाथ शर्मा। सोमनाथ शर्मा इनके भाई थे। इनका जन्म भी कांगड़ा में हुआ था, और ये जो है वो इनको जो है पहली बार परमवीर चक्र, याद रखने क्या मिला था? परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र पाने वाले, मरणोपरांत मिला, मरने के बाद मिला, पाने वाले हिमाचल के पहले व्यक्ति, तो उनका नाम था आपका मेजर सोमनाथ शर्मा। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार ये पूछ चुका है कि हिमाचल प्रदेश का वो प्रथम व्यक्ति जो कि प्रथम विक्टोरिया क्रॉस का विजेता था। तो प्रथम विक्टोरिया क्रॉस का विजेता जो हिमाचल प्रदेश में था वो था स्वर्गीय जमादार लाला राम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जमादार लाला राम कौन थे? तो जमादार लाला राम जो व्यक्ति थे वो प्रथम विक्टोरिया क्रॉस के विजेता थे। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम यशवंत सिंह परमार पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है वो सबसे पहले किसे मिला? तो आपका प्रथम यशवंत सिंह परमार पुरस्कार जो है वो मिला था मियाँ गोवर्धन सिंह। तो मियाँ गोवर्धन सिंह को पहली बार आपका डॉक्टर वाई.एस. परमार पुरस्कार जो मिला था वो कब मिला था? 1986 में मिला था। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया था कि प्रथम बाबा काशीराम पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार जो कि पहाड़ी साहित्य में दिया जाता है किसको मिला और ये मिला कब था? तो पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार पहली बार जो मिला वो मिला था श्री जयदेव किरण। किसको मिला? श्री जयदेव किरण। तो जयदेव किरण को पहली बार 1986 में पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार मिला था। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को आपको डिटेल से और बेहतरीन तरीके से याद रखना पड़ता है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली बुक है आपकी हिमालयन पोलेंट्री। देखिए, हिमाचल पोलेंट्री नहीं होगी, ये हिमालयन पोलेंट्री होगी। तो हिमालयन पोलेंट्री जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हिमालयन पोलेंट्री जो बुक है वो लिखी थी आपकी डी.एन. मंजुमदार। तो डी.एन. मंजुमदार के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था हिमालयन पोलेंट्री। इसके अलावा मैं बात करूं, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है जी.डी. खोसला। क्या जी.डी. खोसला के द्वारा कोई बुक लिखी गई थी? जी हाँ, जी.डी. खोसला के द्वारा एक बुक लिखी गई थी हिमालयन सर्किट। तो कभी कभार क्वेश्चन पेपर में जो ये एग्जामिनर है वो भी उनसे भी कभी गलत प्रिंट आउट हो जाता है। तो अगर बात करें आपका ये जो जी.डी. खोसला इनके द्वारा एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आपका हिमालयन सर्किट। तो हिमालयन सर्किट बुक आपको डिटेल से याद रखनी है। फिर साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका के.एल. वेद के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी जिनका नाम पूरा किशोरी लाल वेद है? तो के.एल. वेद को हम किशोरी लाल वेद के नाम से भी यहाँ पे जान सकते हैं, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो के.एल. वेद के द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो थी कल्चरल हेरिटेज ऑफ द हिमालयाज। तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ द हिमालय जो बुक है वो लिखी थी आपकी के.एल. वेद के द्वारा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है के.एल. वेद। तो इस सारे नाम आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, जैसे एक बुक है भाई, एक बुक है जिसका नाम है आपका कांगड़ा पेंटिंग। तो कांगड़ा पेंटिंग बुक जो लिखी है वो लिखी है एम.एस. रंधावा। तो एम.एस. रंधावा के द्वारा जो बुक लिखी है वो लिखी है आपकी कांगड़ा पेंटिंग। अच्छा, एक किताब और है आपकी बिलासपुर की कहानी। तो बिलासपुर की कहानी जो लिखी है वो लिखी है अक्षर सिंह। तो अक्षर सिंह जो व्यक्ति है उनके द्वारा एक किताब लिखी है बिलासपुर की कहानी। अच्छा, एक बुक है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कामनीय किन्नौर। तो कामनीय किन्नौर बुक बार बार पूछी जाती है। मैं पिछली कुछ वीडियोज़ में भी अपनी बता चुका हूँ कि कामनीय जो किन्नौर बुक है उसके राइटर कौन है। तो कामनीय किन्नौर जो बुक है उसकी जो राइटर है वो अगर मैं आपको बताऊँ तो उसके राइटर हैं आपके आर.के. कौशल साहब। तो कामनीय किन्नौर बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बार बार टेट में आ रही है, तो आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। कामनीय किन्नौर बुक लिखी है आर.के. कौशल के द्वारा। तो देखिए, जितने भी नाम मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक जो उत्पादन अदरक का जो देखने को मिलता है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मिलता है? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार आपकी जो परीक्षा है उसमें पूछा जाता है। तो अदरक का जो सर्वाधिक उत्पादन जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलता है वो तो आपका वो सिरमौर में मिलता है। सिरमौर जिले में जो है वो सबसे ज़्यादा अदरक का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक पूरे देश भर में सर्वाधिक उत्पादन अदरक का कौन करता है? तो सर्वाधिक उत्पादन करता है केरल। फिर क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि दूसरा स्थान किसका आता है? तो दूसरा स्थान आता है आपका सिरमौर जिले का। सिरमौर जिले का यहाँ पे दूसरा स्थान आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल के किस जिले में टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो टमाटर का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आपका सोलन जिले में होता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन आपका सोलन में होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि काला जीरा सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो काला जीरा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सर्वाधिक होता है। तो काला जीरा आपका कहाँ पर होता है? आपका किन्नौर में होता है। कई बार ये भी
क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सिरमौर है, सिरमौर ज़िले में ही मिर्च का भी सर्वाधिक उत्पादन, तो मिर्च भी आपका कहाँ पे होता है, मिर्च का उत्पादन, जो मिर्च होती है ना आपकी, उसका उत्पादन भी सर्वाधिक सिरमौर ज़िले में देखने को मिला है। अच्छा, मशरूम का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक कहाँ पर होता है? अच्छा, सोलन को मशरूम नगरी, मशरूम सिटी और खुम्ब नगरी भी कई बार कहा जाता है। तो सोलन में ही आपका क्या होता है, सर्वाधिक मशरूम का भी उत्पादन होता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को आपको डिटेल से, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की लिटरेसी रेट, साक्षरता दर सबसे कम है? तो हिमाचल प्रदेश का वो जिला जिसका जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो है आपका चंबा जिला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन सबको पता है कि चंबा जिले का साक्षरता दर सबसे कम है। सबसे कम है तो कितना परसेंट है? तो 72.17%, मतलब कि चंबा में कुल 72% लोग पढ़े लिखे हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, इस बार आया था कि सबसे कम साक्षरता दर किसका है। इस बार अगले बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो किसकी है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला हिमाचल प्रदेश का जो है वो आपका हमीरपुर जिला है। हमीरपुर जिले की जो साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है। कितनी सर्वाधिक है? तो ये 88.15%। कई किताबों में ये जो है वो ज़्यादा भी दी गई है, कई किताबों में कम है। तो दोनों को लेकर आपको साथ में चलना है और दोनों ही क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अच्छा, हिमाचल का टोटल लिटरेसी रेट कितना है? टोटल साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर कितना है? तो हिमाचल प्रदेश का 2011 के मुताबिक कुल जो साक्षरता दर था वो 82.80% था। ये सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से, डिटेल से, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश में 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, मतलब कि पुरुष कितने पढ़े हुए थे। तो पुरुष साक्षरता दर थी 89.53%, और जो महिला पढ़ी लिखी थी वो थी आपकी कितनी, 75.93%, मतलब कि 75% महिलाएं पढ़ी लिखी थी और 89% आपके 89% आपके पुरुष पढ़े हुए थे। तो ये लिटरेसी रेट से संबंधित हमने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, बहुत बेहतरीन अच्छे से हमने पढ़ा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जी अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द फर्स्ट कॉमेडी सीरियल ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश का प्रथम कॉमेडी सीरियल कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का प्रथम कॉमेडी सीरियल आपका प्रिंस का पिटारा है। और ये बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ये क्वेश्चन परीक्षा में बनता है कि हिमाचल प्रदेश का पहला कॉमेडी सीरियल कौन सा है। तो प्रिंस का पिटारा हिमाचल प्रदेश का पहला कॉमेडी सीरियल है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉन एज आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो निम्नलिखित में से कौन आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल के नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का शिल्पकार जो है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को कहा जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर वाई एस परमार को हिमाचल प्रदेश में जो है वो हिमाचल प्रदेश का किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार आपकी जो परीक्षा है उसमें आपका पूछा गया है। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कविराज के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंडित पद्मदेव, पंडित पद्मदेव को क्या जाना जाता है? तो पंडित पद्मदेव को कविराज के नाम से जाना जाता है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में महर्षि के नाम से किसे जाना जाता है? तो महर्षि के नाम से आपका जो निकोलस रोरिक है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो निकोलस रोरिक को महर्षि के नाम से जाना जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश में मिनी काशी और मिनी बनारस, तो मिनी काशी और मिनी बनारस के नाम से हिमाचल प्रदेश में मंडी शहर को जाना जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार पूछा था कि भैया आपका भाईजी के नाम से हिमाचल में किसे जाना जाता है? तो भाईजी जो बोलते हैं वो हिरदाराम आपके मंडी से थे और इनको भाईजी के नाम से हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आपका पीच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये आपका राजगढ़ जो कि सिरमौर में है उसको क्या कहा जाता है? पीच वैली ऑफ आड़ू की घाटी। तो पीच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश आपका किसको कहा जाता है? तो वो आपका किसको कहते हैं? आपका राजगढ़ को कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपकी जो टेट परीक्षाएँ हैं वहाँ पर पूछे जाते हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में मिनी लहासा, द छोटा लहासा, द लिटिल लहासा के नाम से किसे? तो वो
मैक्लोडगंज। क्या है भाई? मैक्लोडगंज। तो मैक्लोडगंज आपका धर्मशाला में है, उसको आपका द लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, वैली ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की घाटी। तो अंगूरों की घाटी रिब्बा घाटी को कहा जाता है। साथियों, रिब्बा घाटी कहाँ पर है? तो रिब्बा घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कई बार आपका परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल का अजंता किसे कहा जाता है? तो अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश आपका ताबो मठ को कहा जाता है। और अगर बात करें हिमाचल की एलोरा की, तो एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश जो कहा जाता है वो आपका मसरूर रॉकेट टेम्पल को कहा जाता है। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी कहा जाता है, लेकिन पहाड़ी गांधी की उपाधि बाबा काशीराम को किसने दी? तो ये दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि तपोवन जिसे संदीपनी हिमालय भी पुकारते हैं वो किस शहर में? तो तपोवन आपका धर्मशाला में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि कालका शिमला रेलवे मार्ग की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो बड़ोग सुरंग कालका शिमला रेलवे लाइन की सबसे बड़ी सुरंग मानी जाती है। बड़ोग सुरंग हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो बड़ोग सुरंग हिमाचल प्रदेश के आपकी सोलन जिले में स्थित है। बात करें कालका शिमला रेलवे लाइन की, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालका शिमला रेलवे लाइन को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो सन 2008 में कालका शिमला रेलवे लाइन को यूनेस्को में शामिल किया गया था। कालका शिमला रेलवे लाइन की टोटल लंबाई कितनी है? तो 96.5 किलोमीटर कालका शिमला की कुल लंबाई है, 96.5 किलोमीटर। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार ये भी पूछ लिया था कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है इसमें वर्तमान में कुल कितनी टनल है? तो 102 टनल है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने एक क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा था कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है उसके बाबा बालकूराम उससे संबंधित थे, उससे जुड़े हुए थे। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकता है कि कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन 1903 में किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया था किस वायसरॉय के द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा आपका जो कालका शिमला रेलवे लाइन है उसका उद्घाटन किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है लेडी ऑफ केलोंग क्या है? व्हाट इज़ द लेडी ऑफ केलोंग? तो लेडी ऑफ केलोंग सभी को पता है कि एक प्रसिद्ध ग्लेशियर है। लेडी ऑफ केलोंग एक प्रसिद्ध ग्लेशियर है। अच्छा, इसका नाम एक अंग्रेज महिला लेडी एलिसन एलिसन डे के द्वारा यहाँ पे जब उनके 100 वर्ष पूर्व किया गया था, तो याद रखना है। तो इसका नामकरण जो है लेडी एलशेंडे जो थी, लेडी एलशेंडे, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया था, क्योंकि बर्फ़ पिघलने पर इसकी आकृति जो लेडी ऑफ केलोंग है, जब इसमें बर्फ़ पिघल जाती है तो इसकी जो शेप है ना, तो एक महिला की तरह हो जाती है, इसीलिए इसको लेडी ऑफ केलोंग कहा गया है। लेडी ऑफ केलोंग जो ग्लेशियर है इसकी ऊंचाई 60-61 मीटर है। ठीक है, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अच्छा जी, लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर हिमाचल के किस जिले में पड़ता है? तो लेडी ऑफ केलोंग की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में पड़ता है। अच्छा, लाहौल स्पीति जिले की किस घाटी में है? तो वो आपकी लाहौल स्पीति जिले की भागा घाटी। तो लाहौल स्पीति जिले में एक भागा घाटी है, उसी भागा घाटी में आपका क्या पड़ता है? आपका लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर पड़ता है। भागा घाटी में आपका भागा ग्लेशियर है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि भागा नदी को पानी देता है। मोकिला ग्लेशियर भी आपका लाहौल स्पीति में है, भागा घाटी में स्थित है, तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार लाहौल स्पीति में आपकी चंद्रा घाटी है। चंद्रा घाटी में आपका बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई लगभग बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की जो लंबाई है वो लगभग आपकी 25 किलोमीटर के आसपास है। और माफ़ी चाहूँगा थोड़ा बैकग्राउंड में अगर आपको हल्की सी वॉइस नज़र आ रही है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ साथियों, क्योंकि थोड़ा सा शोर शराबा यहाँ पे अगल बगल में अगर आपको नज़र आ रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हर हर महादेव लिख दिया करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे हर हर महादेव। तो लाहौल स्पीति में बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, गेफांग ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति में है, चंद्रा ग्लेशियर भी और कुल्टी ग्लेशियर भी। ये सारे के सारे ग्लेशियर ये कहाँ पर है? आपके लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित है। तो बड़ा शिगड़ी, गेफांग, चंद्रा ग्लेशियर और कुल्टी ग्लेशियर सारे के सारे लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री गुल महाराज, हर हर महादेव।